उसके बाद कोई अमीर नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं उससे पहले भी कोई अमीर नहीं हुआ जितना अमीर वो था। तो परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों को आज जो धीरज रख रहे हैं उसको परमेश्वर सबसे ज्यादा अमीर बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको खुदा के चलाए चलना है। अगर आप खुदा के चलाए चलने वाले हैं तो परमेश्वर काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, पवित्र आत्मा कोई बात नहीं, कितना भी परमेश्वर कोई कितना भी बोले, लेकिन मैं निराश नहीं होऊंगा। मैंने फोकस किया है अपनी लाइफ में। फोकस आपके कॉन्फिडेंस को लूज करता है शैतान। कई बार आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहता है कि आप चर्च ना जाएं, आप उन चीजों को छोड़ दें, आप इधर उधर दाएं बाएं परमेश्वर के नजदीक चलना छोड़ दें। लेकिन अगर आप धनी होना चाहते हैं, अगर आप कुछ परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहते हैं, तो आप अपने फोकस से मत हटना। अपना फोकस, अपना ध्यान कहता है कि परमेश्वर के वचन की ओर लगाए रखना। और अगर आपको चाहिए कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, तो बाइबल कहती है कि अपनी प्रार्थनाओं को बंद नहीं करना। यहाँ पर यूसुफ अपनी प्रार्थना को बंद कर सकता था, लेकिन यूसुफ ने बंद नहीं किया, उसने धीरज रखा। जो धीरज रखते हैं वो अपनी प्रार्थना को कभी बंद नहीं करते। इस व्यक्ति ने बंद नहीं किया। लेकिन आजकल के विश्वासी प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, 1 साल प्रार्थना करेंगे, मकान दे 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 मकान दे। 1 साल नहीं मिला, प्रार्थना बंद। कार दे कार दे कार दे कार दे कार नहीं मिली, प्रार्थना बंद। क्या आपने वो पहले वाली प्रार्थना स्टार्ट की है? बंद कर दिए। जो चीजें आपको नहीं मिली, जो आप मांग रहे थे, अब आपने वो प्रार्थना छोड़ दी है। बहुत सारे लोग वो प्रार्थना को छोड़ देते हैं। आपकी समझ में आया कि नहीं चर्च? लेकिन परमेश्वर उन लोगों को दोबारा से कह रहा है कि वो आशीष देना चाहते हैं जब आप प्रार्थना बंद नहीं करते। आपको मिले ना मिले, अय्यूब बोलता है मैं तब तक प्रार्थना करता रहूंगा जब तक परमेश्वर तू मुझे ना दे। पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसी है मेरी लाइफ में कि जो मैंने आज तक भी बंद नहीं की। मैं कह रहा हूं कि मुझे शर्म आती है बताते हुए, मैं टॉयलेट में बैठ कर भी वो प्रार्थना आज भी करता हूं। मैं कह रहा हूं बंद नहीं करता। मैं बाहर घूमने जाता हूं तो भी मैं करता हूं, मैं छत पर जाता हूं तो भी करता हूं, मैं खाना खा रहा हूं तो भी करता हूं। अपनी आत्मा में वो चीजें परमेश्वर से मांग रहा होता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जहां भी जाओ, कहता अगर आपका मन शुद्ध है तो आप मांगते रहो, मांगते रहो। लिखा कर आप मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता बंद नहीं करना, एक भी दिन बंद नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर आप भूल जाते हैं तो अपने शीशे पर लगाओ जहां आप डेली नजर रखते हैं, डेली नजर रखते हैं वहां पर स्क्रीन पर फोटो लगाओ कि मुझे ये रोज मांगना है परमेश्वर से। इतना लंबा नहीं मांग सकते तो हाथ करके उस पर हाथ करके परमेश्वर ये चीजें मुझे दे दे, हालेलुया, ये डिमांड मेरी पूरी कर दे यीशु मसीह के नाम में। जाओ और उस पर्ची पर हाथ लगाओ, जाओ बार बार और उस पर्ची पर हाथ लगाओ। मैं कह रहा हूं 7 दिन में बड़ी गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम। यही है विश्वास, शैतान को हराना, कि आपको धीरज रखना और अपनी प्रार्थना को बंद नहीं करना। शैतान कहता है कि यार ये बंद नहीं कर रहे, ये बंद नहीं कर रहे, ये बंद नहीं कर रहे। कितने साल से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं पता है? 2008 से, जब से प्रभु में आया। कितना हो गया? 2025 आने वाला है। मैं क्या कह रहा हूं कि अभी लोग मेरा मजाक उड़ाते कहते हेलीकॉप्टर मांग रहा है, इसका मतलब इसके पास 100 करोड़ रुपए हैं, इतने पैसे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? बाइबल कहती है कि हम बंद ना करें। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। जो बंद कर देता है अपनी प्रार्थनाएं, कहता उसको मिलता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि वहां पर मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, अपने बाथरूम में चिट लगा के रखो। अलीशा कहती है पापा मैं चिट नहीं लगाऊंगी, मैंने हेलीकॉप्टर ही लगा लिया है। कहती मैं बस निकलते चिकलते ऐसे ही कर देती हूँ। मैंने इतने सारे फ्रिज पे उन्होंने ऐसे ऐसे करके लगाए हुए। मैंने कहा नया फ्रिज लाए, सारा गंदा कर दिया। कहती पापा ये हमारी प्रेयर है। ये हमारे घर में आने वाला है। मैंने कहा आप समझ रहे हैं नहीं? आपको बच्चों की तरह विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें दे सकते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना बंद कर देते हैं तब आप नहीं देते। आप कितने चालू हैं आपको पता है, माँ बाप कितने चालू हैं उनको पता है। माँ बाप, सारे माँ बाप बोलो हम चालू हैं। माँ बाप चालू हैं बच्चों के लिए, चालू है कि नहीं? वो एक्टिव है अपने बच्चों के लिए। उनको पता है बच्चे अगर मांगेंगे तो देंगे, नहीं मांगेंगे तो रहने देंगे। बच्चे जब बार बार कान खाते हैं, मम्मी मेरे को साइकिल दिला, मेरे को बाइक दिला, बाइक दिला, बाइक दिला, बाइक दिला, कान खाते हैं बार बार, तब उनकी माँ उनको बाइक दिलाती है। जब वो कार 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 कार, तब उनको कार दिलाती है। एक दिन में मिलती है कार? नहीं मिलती। माँ बापों को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए बोलना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ 6 महीने बोल कर देखो अपने बाप यीशु मसीह को, जो मांगोगे मिल जाएगा। बंद मत करना, बंद मत करना, बंद मत करना। विश्वास करना, विश्वास करना, धीरज रखना। कहता है 2 टांगों पर चलते रहना। कह रहा है लेकिन अपनी प्रार्थना बंद मत करना। फौजी जो होता है अपनी पोजीशन में बैठा होता है ऐसे करके,
बैठा होता कि नहीं, पोजीशन से हिलता है, नहीं हिलता। एक भी दिन अपनी प्रार्थना बंद मत करना। मैं कह रहा हूं लंबी चौड़ी नहीं आती, लेकिन छोटी प्रार्थना कर लो, लेकिन कर लो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लेकिन वो चीज बंद मत करो जो आप चाहते हैं, परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। अपने विश्वास को डाउन ना करो। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अय्यूब ने कहा जब तक बंद नहीं करूंगा, जब तक कह रहा तू ना दे। और परमेश्वर को वो सारी चीजें वापिस देनी पड़ी उसको जो शैतान ने उसे ले ली थी। याद रखना, जो 2023-24 में आपका चला गया, मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना बंद मत करना, 2025 में वापिस देगा परमेश्वर आपको, वो वापिस देगा। आज आमीन बोलने वालों को, आपके लिए आज बड़ा काम होगा चर्च। अपना विश्वास वापिस लाओगे कि नहीं? कह रहा सिर्फ 2 काम करना, धन्यवाद करते हुए स्टार्ट करना। जितने लोग चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए, कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं मेरा शोरूम बड़ा हो जाए, मेरा चर्च बड़ा हो जाए, मेरी आशीष बड़ी हो जाए? अरे आप चाहते हैं कि नहीं? आप छोटी दुकान से बड़ी दुकान में जाना चाहते हैं कि नहीं? जाना चाहते हैं तो बाइबल में लिखा यूहन्ना 6:11 में यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कह रहा है कि उस समय में देखा 5000 लोगों को रोटियां खिलानी है। कितने लोगों को? 5000 लोगों को रोटियां खिलानी है। और रोटियां खिलाने के टाइम उस समय में यीशु मसीह क्या कर रहा था? उसने कहा कितनी रोटियां हैं? लेकिन 2 रोटियां। कह रहा है कि उस समय में 5 रोटियां और 2 मछलियां। उसी समय पढ़ो, देखो क्या लिखा जल्दी से। हालेलुया। हाँ हाँ। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसी ही मछलियां भी जितनी वे चाहते थे बांट दिया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने कितने लोगों को खाना खिलाया यीशु मसीह ने? 5000 को। और कितनी कितनी रोटियां थी? 5 रोटी। 5 रोटी। कितनी मछलियां? 2। देखो 5 रोटियां और 2 मछलियां। यीशु मसीह ने 5000 से कैसे खिला सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा अरे 5 रोटियां, कह रहे किसी के पास रोटी है, इनको खाना खिलाना है। और इसी समय उसके पास 5 रोटियां लेकर आए, 2 एक लड़का छोटा सा बच्चा लेकर आया। यीशु मसीह ने लिखा उसको तोड़ा। बाइबल पढ़ो दोबारा से, क्या लिखा 6:11 में? तब यीशु ने रोटियां ली। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। धन्यवाद करने वालों को बांट दी। और सुनो, उसके अंदर उस समय टोकरियों में रोटियां नहीं थी। जिस समय उनको टोकरियां दी गई थी, टोकरियां खाली थी। और यीशु मसीह ने रोटियां ली धन्यवाद करके। परमेश्वर, आप एक एक टोकरी में टुकड़ा डाला होगा और कहा होगा धन्यवाद परमेश्वर, आप इन रोटियों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आज से कहता मैं भी ऐसा ही करूंगा कि परमेश्वर मेरा बिजनेस छोटा है, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद, आज से आप मेरे बिजनेस को डबल करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आप भी आज धन्यवाद देना शुरू कर दें, पहले से धन्यवाद देना शुरू कर दें, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका बिजनेस। मैं कह रहा हूं जो चीजें आप मांग रहे हैं उसको पहले विश्वास से धन्यवाद देना शुरू कर दो। बोलो धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे बिजनेस दे दिया है, मुझे वीजा दे दिया है, मुझे बेस्ट आशीष दे दी है, बेस्ट हस्बैंड दे दिया है, बेस्ट वाइफ दे दिया है, बेस्ट चिल्ड्रन दे दिया है, बेस्ट बिजनेस दिया है। पवित्र आत्मा आपने मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करा दिया। परमेश्वर मेरे अच्छे प्रोवाइडेड हो। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है कि यीशु मसीह ने वो रोटियां मल्टीप्लाई कब हुई? जब उसने धन्यवाद किया। आज के बाद कहता है जो लोग अपनी लाइफ में काम हो ना हो, कुछ बने ना बने, कहता है धन्यवाद पहले देना स्टार्ट करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस मल्टीप्लाई। मैं कह रहा हूं एक आदमी था और वो हमेशा ऐसे ही करता था। उसकी दुकान में ग्राहक नहीं आते थे, छोटी सी दुकान थी करियाने की। और उसने मसीह में आने के बाद धन्यवाद देना शुरू कर दिया। उसने गले पे गया, पहले वो खाली कीड़ियां मारकर घर जाता था, लेकिन वो गले पर बैठता, जब पत्नी बैठती तो कीड़ियां मारती थी, लेकिन जब वो आदमी गले पर बैठता तो वो बोलता धन्यवाद परमेश्वर। 1 रुपया गले में डाल के बोलता धन्यवाद परमेश्वर, आप में एक नहीं, आज मैं इसमें लाखों रुपए डालकर जा रहा हूँ गले में। और इसी समय उसने थोड़ी देर में देखा कि ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। वो रोज प्रतिदिन ऐसे करता था। याद रखना कि अगर आज आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको एक नहीं 4 फैक्ट्री के मालिक बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको अपने फोकस से हटना नहीं है, मांगते रहना, मांगते रहना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मांगते रहो, मांगते रहो। कह रहा जो मांगता रहेगा, ये नहीं कहा मांगो, कह रहा मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। इंग्लिश की बाइबल बोलती है, हिंदी की बाइबल बोलती है मांगोगे तो दिया जाएगा।
लेकिन इंग्लिश की बाइबल बोलती है मांगते रहोगे तो मिलेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब अंधे भिखारी को पता था मुझे मांगते रहना, वो चुप नहीं रहा। तो आज कह रहा बहुत सारे लोग अपनी प्रेयर को बंद कर देते हैं। जो प्रेयर आपने बंद कर दी है, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं फिर से चालू करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो प्रेयर मैंने बंद कर दी है, पवित्र आत्मा मैं फिर से चालू करूंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। बहुत कह रहा है सिर्फ 2 काम करने हैं आपको, तारीफ करना है, बोलो आमीन। तारीफ करना है परमेश्वर की, कहता है वो 2 काम, एक धन्यवाद और दूसरा तारीफ। कह रहा है अगर आप